आइए हम कुछ कड़वी बातें करें। मामला अति रोचक होता जा रहा है इस देश में, और इस देश में बहुआयामी अराजकता फैलती जा रही है। उससे निपटना भी अब तो मुश्किल लग रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। राष्ट्रपति जी को जनता जो संदेश दे रही है ना, वो भी उसको हवा में उड़ा रही है। वे धृतराष्ट्र हो गई हैं, मूक बधिर हो गई हैं। उन्हें सत्य का सामना करना नहीं आ रहा। जो सत्य सामने है ना, उस पर तो निर्णय देना चाहिए, वो निर्णय नहीं दे रही। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा। और न्यायपालिका जो हमारे सीजीआई ने पद ग्रहण करते समय, शपथ लेते समय कहा था कि जो भीड़ में खड़े हुए अंतिम आदमी तक सच्चा न्याय दिया जाएगा। यह बात भी हवा हवा नजर आ रही है। मैं इन दो बातों पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। आइए तो हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति जी के बारे में यह स्पष्ट धारणा है कि वे नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। उनके एहसान तले दबी हुई है। उसकी अंगुली के इशारों पर नृत्य करती है, निर्णय लेती है। ये बात अब जनता को अखर रही है। और राष्ट्रपति के प्रति जनता में भयंकर आक्रोश पैदा होता जा रहा है कि अरे ये कैसे राष्ट्रपति हैं। अच्छा हो कि ये राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दें। मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है ना। जो सच को महत्व न दे, जो सच के आधार पर अपना निर्णय नहीं करे, जो संविधान की रक्षा न करे, प्रजातंत्र की रक्षा न करे, न्यायपालिका की रक्षा न करे, देश की सीमाओं की रक्षा न करे, और न जो स्वदेशी आतंकियों है ना, उनके हाथों की कठपुतली बनकर खेलती रहे, यह जनता को रास नहीं आ रहा। यह मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। देश के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति को अपना राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए, सनातनी धर्म निभाना चाहिए, न्यायिक धर्म निभाना चाहिए। परंतु दुख की बात है कि वे एक भी धर्म नहीं निभा पा रही हैं। यह उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है। मामला बड़ा विचित्र है। हम देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, हमने जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो बात की है ना, वो राष्ट्रपति के लिए जो हमने बात की है, वो कोई हमें गलत नहीं की है, वो ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो सच में घटित हुआ है ना, यह वही बात है। चलिए अब यहाँ पर देश के वर्तमान हालात को देखते हुए राष्ट्रपति जी को क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। अब ये वो निर्णय नहीं पा रही, किंतु जनता उनको निर्देश दे रही है कि आप इस प्रकार का कदम उठाइए। सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। यह अनिवार्य है, जरूरी है। और जो वर्तमान की ये नाजी सरकार है ना, जो शातिर षड्यंत्र रचती है, देश के साथ गद्दारी करती है, संविधान के साथ गद्दारी करती है, जनता के साथ गद्दारी करती है, उस सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। बिल्कुल भंग कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब वो भंग कर देगी तो एक सवाल आएगा कि केयर टेकर पीएम कौन हो। तो कोई राजनेता को केयर टेकर पीएम न बनाया जाए। सेना के जो सीडीएस हैं ना, उन्हें देश का केयर टेकर पीएम बनाया जाए, घोषित किया जाए। और जो ये सीजीआई है ना, सूर्यकांत जी, इनको उनका न्यायिक एवं विधिक सलाहकार मनोनीत किया जाए। हम यहाँ पर राष्ट्रपति जी को एक और सुझाव दे रही है जनता कि अब ये सीडीएस पद समाप्त कर दीजिए, बिल्कुल समाप्त कर दीजिए।
यहाँ पर फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए, इसी पद को फील्ड मार्शल में के पद में पुनः लाया जाए, जो नाजी सरकार ने हटाया था, इस नाजी गैंग ने हटाया था। ये भी जनता की आवाज़ है, जनता की बात मानना पड़ेगी। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी कौन सा कदम उठाती हैं, क्या करती हैं, किस प्रकार का निर्णय लेती हैं, ये तो अब समय बताएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि अब राष्ट्रपति जी को जो हम ये कड़वी बातें कह रहे हैं ना, वे इस नाजी गैंग का साथ छोड़कर जनता के बीच में खड़ी हो जाएगी, जनता के साथ खड़ी हो जाएगी, और उन्हें खड़े होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा जनता का निर्णय है। और यदि वे जनता के साथ खड़ी न हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उनका नाम भी इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसी भी राष्ट्रपति थी जो जनता की बजाय इस नाजी गैंग के सपोर्ट में खड़ी रही, उसके दबाव में रही, उसकी बंधुआ मजदूर के रूप में काम करती रही। यह कड़वी बात है, राष्ट्रपति के खिलाफ हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, किंतु मजबूरी में कहना पड़ रहा है। देश की जो जनता कह रही है ना, जो आवाज़ जनता की आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचाना है, उनके सामने पहुंचाना है, क्योंकि जो सच सबके सामने प्रस्तुत करना हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन के यात्रा का एक महान लक्ष्य है, ये सन्मार्ग है। तो हम सन्मार्ग का अपमान करते हुए जो है अपमान नहीं करेंगे, हम उसको मान्यता देते हुए सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वही सच महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने प्रस्तुत है। ये कड़वी बात है। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी 2-3 दिन में क्या निर्णय लेती है। अनेक कांड उजागर हो गए। चलिए, अब ये भी बात खत्म हो गई। अब आइए दूसरी हम बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। यह SIR का नाटक, SIR का षड्यंत्र प्रजातंत्र के खिलाफ है, जनमत के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसमें क्या क्या नाटक हुए हैं, राष्ट्रपति जी को संज्ञान है कि नहीं, ये भी एक बड़ा विचित्र मामला है। और नाजी गुजराती गैंग और चुनाव आयोग ने मिलकर ये छात्र षड्यंत्र रचा। ये राष्ट्रपति जी को संज्ञान हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का संज्ञान हो जाना चाहिए, परंतु हो नहीं रहा। चलिए, अब जो भी आपको नहीं हो रहा है ना, अब ये जनता की जब आवाज़ उठ रही है तो अब तो आप चैतन्य हो जाइए। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया बिहार चुनाव को अवैध घोषित करे, उसका जो परिणाम है उसको शून्य घोषित करे, और जो ये अवैध सरकार बन गई है ना, उस सरकार को तत्काल भंग करे, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे। इन 4 बातों का अपना एक आधार है, बहुत बड़ा आधार है कि यहाँ पर SIR के नाम पर कैसा खेला किया गया। यहाँ पर 68 लाख मतदाताओं के मताधिकार पर हमला कर दिया गया। मामला तो बड़ा रोचक है, और यह भी शातिर ढंग से किया गया। हुआ यह कि SIR के शुरू होने के पहले ही चुनाव आयोग और नाजी गैंग के दलों ने एक सूची बना ली, और सूची बना कर कहा कि इन जो ये हैं, ये विपक्ष के समर्थक हैं, इनके नाम काटना चाहिए, मतदाता सूची से नाम हटाना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रक्रिया हुई ये तो प्रमाणित हो चुकी है। और मज़ेदारी की बात है कि जिनके नाम काटे गए ना, उनके नाम के नोटिस भी जारी हो गए, उन पर फर्जी हस्ताक्षर भी हो गए, और ये कोई BLO ने नहीं किए, ये सारे के सारे चुनाव आयोग की तरफ से किए गए। ये भी प्रमाणित हो चुका है। राष्ट्रपति जी को भी ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार के घिनौने नाटक आपके यहाँ पर किए गए हैं। चलिए, अब यह हो गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाते हैं। SIR मामले में कितने शातिर घोटाले हुए हैं, EVM के शातिर घोटाले हुए जो सिद्ध हो गए हैं, जो सत्य सामने आ चुका है, किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट ने
कोई कठोर कदम नहीं उठाया। सत्य की जो बात है, सत्य को महत्व देना था, वो नहीं दिया। और इस गुजराती गैंग और चुनाव आयोग को नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस दे दिए गए। और उसी के साथ साथ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए गए सुनवाई की। और उसी बीच में चुनाव हो गया, मतदान हो गया, उसके परिणाम आ गए, सरकार बन गई। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व नहीं था कि जब सच सबके सामने आ चुका है, ईवीएम घोटाले सामने आ चुके हैं, तो वह एसआईआर को रद्द करने का त्वरित आदेश दे देती। अभी भी विचाराधीन चल रहा है, अभी भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग के पक्ष में दिया जा रहा है, अरे कि मतदाता सूची सही होना चाहिए। यह निश्चित है कि मतदाता सूची सही होना चाहिए, उसको सही ढंग से किया जाए ना। घर घर जाकर मतदाता का परिचय लिया जाना चाहिए। कितने फर्जी मतदाता हैं ये जानना चाहिए। कितने मतदाताओं के 1, 2, 3, 4, 5 जगह नाम है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और जो घुसपैठिया का नाटक था ना, तो क्या बिहार में 68 लाख घुसपैठिए थे क्या, जिनके नाम काटे गए? ये भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना था कि यदि, और मान लीजिए कि इनके हिसाब से 68 लाख घुसपैठिए थे, तो इस घुसपैठ के लिए जवाबदार कौन? ये भी सुप्रीम कोर्ट को पूछना था, सवाल करना था, किंतु ये सवाल नहीं किया गया। और जो नई मतदाता सूची बनी ना, उसमें भी कई घुसपैठियों का नाम नहीं, उसमें भी फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। ये मैं कोई परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो घटित हुआ है वही आपके सामने रख रहा हूँ कि किस प्रकार के नाटक हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने सब सच आ चुका है, सारा मामला उजागर हो चुका है, किंतु सुप्रीम कोर्ट एक कठोर निर्णय देने में अक्षम नजर आ रहा है। और क्यों अक्षम नजर आ रहा है, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो अब न्यायपालिका में तो जनता का अथाह विश्वास है, बहुत अथाह विश्वास रखती है कि वहाँ सच्चा न्याय मिलेगा। किंतु एसआईआर मामले में और बिहार चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनता को न्याय नहीं दिया। वो उसने इस नाजी गैंग को न्याय दिया, उसको अवसर दे दिया। और अभी भी अब कोई समय गया नहीं है, अभी भी एसआईआर का मामला चल रहा है। एसआईआर के मामले में तत्काल स्पष्ट निर्देश जारी करे और बिहार के चुनाव को अवैध घोषित कर दे। और जिस प्रकार ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ी की है ना, ये पूर्व सीओ ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार और वर्तमान सीओ ज्ञानेश कुमार ने गड़बड़ी की है। इनको को भी सजा देना चाहिए, इनके खिलाफ भी सख्त आदेश दे। परंतु ये जो दोनों है ना, ये कोई इतने बड़े आदमी नहीं है। इन्होंने, ये तो एक षड्यंत्र के मोहरे हैं उस शतरंज के। ये मोदी और अमित शाह के खेल के, उसके षड्यंत्र के मोहरे हैं। तो इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी कठोर निर्णय देना चाहिए। अरे जो प्रजातंत्र की हत्या कर दे, संविधान की हत्या कर दे, जो जन न्याय की हत्या कर दे, जनमत की हत्या कर दे, ऐसे चेहरे को कैसे जिंदा रह सकते? उनके तो तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दें, और गिरफ्तारी नहीं, उनके साथ में रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें 20-25 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। यह जनता की आवाज़ है, जनता का सोच है, ये सुप्रीम कोर्ट के हम सामने रख रहे हैं। ये जो भी न्यायाधीश है ना, उनका अपना विवेक अधिकार होता है, हम दबाव भी नहीं कह सकते। ये तो जनता की भावना है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट भी ये बात ध्यान रखे कि उसके जो निर्णय ने, उसकी जो कार्य पद्धति की समीक्षा करने का अधिकार जनता को है, और जनता समीक्षा कर रही है। और समीक्षा किस आधार पर की जा सकती है कि ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो, जनहित का मुद्दा हो, संवैधानिक मुद्दा हो,
प्रजातांत्रिक मुद्दा हो तो उस पर जनता समीक्षा कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो SIR के मामले में और बिहार चुनाव के मामले में जो ढीली पोली नीति अपनाई है ना, उसकी जनता आलोचना कर रही है। कह रहे आपके सामने सब कुछ सत्य आ गया और आप सत्य जानते हुए भी निर्णय नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी दुविधा की बात है, धर्म संकट की बात है। इसने तो यार सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कह रहे आपके सामने सत्य आ जाने के बाद भी आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। ये मामला बड़ा गंभीर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अवश्य ध्यान देना चाहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा के, अभी भी समय है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल ही ये निर्णय दे सकती है और उसको देना चाहिए, ये जनता कह रही है। और अब भविष्य में जो भी किसी भी चीज़ का सत्य का संज्ञान हो जाए तो उस सत्य के आधार पर तत्काल निर्णय देना चाहिए। तारीख पे तारीख और नोटिसबाजी नहीं करना चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे, हम तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवहार किया है ना, उसकी बात बता रहे हैं। ये जनता को आखर रही है, जनता खुश नहीं है इस नीति से। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना पर थोड़ा व्यवहार और चरित्र बदलना पड़ेगा। सत्य के साथ ही उसको भी खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमने दो ये कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत की है, ये आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।